क्या आपने कभी सोचा है मेरे अंदर ये गुण क्यों है? क्यों कुछ लोग बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं, कुछ को रहस्यों से प्यार होता है और कुछ दूसरों की मदद करने को ही जीवन समझते हैं? क्या ये सब हमारी आत्मा के मूल लोक से जुड़ा हुआ है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी आत्मा किस लोक से आई हो सकती है। देवलोक, पितृलोक, गंधर्व लोक, नाग लोक या किसी अन्य आयाम से। और सबसे खास, ज्योतिष से आप इसे खुद कैसे पहचान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं आध्यात्मिक रहस्यों, ज्योतिष और आत्मा की यात्रा के बारे में। आज का विषय बेहद गूढ़ और रोचक है, आपकी आत्मा का मूल लोक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक ऐसा दुर्लभ संकेत जो आपकी आत्मा का असली लोक लगभग पक्का बता देता है। शुरुआत में यह समझे कि आत्मा के मूल लोक की ज्योतिषी पहचान क्या है। ज्योतिष में कहा गया है कि आत्मा की ऊर्जा का सबसे गहरा संकेत मिलता है आपके लग्न, चंद्र राशि और सबसे महत्वपूर्ण लग्नेश व आत्मकारक ग्रह से। इन्हीं तीन चीजों के आधार पर पता चलता है कि आपकी आत्मा किस लोक से आई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली, देवलोक से आई आत्मा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो, चंद्रमा शांत हो, 90 भाव में शुभ ग्रह हो और बचपन से ही पूजा पाठ, दया, क्षमा और सच्चाई की ओर झुकाव हो, तो ये संकेत है कि आपकी आत्मा देवलोक की हो सकती है। ऐसी आत्माएं ज्ञान, धर्म, सेवा और मार्गदर्शन लेकर आती है। दूसरी, गंधर्व लोक से आई आत्मा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च हो, थर्ड या फिफ्थ भाव मजबूत हो, संगीत, कला, नृत्य, सौंदर्य की तीव्र समझ हो, तो यह आत्मा अक्सर गंधर्व लोक से आई जुड़ी मानी जाती है। ऐसे लोग सौंदर्य, संगीत और प्रेम की ऊर्जा लेकर आते हैं। तीसरी, पितृलोक से आई आत्मा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल हो, 9वें या 10वें भाव में गंभीर ग्रह हो, जीवन में पूर्वजों के संस्कार बहुत प्रभावी हो, परिवार की जिम्मेदारी अपने आप उड़ जाती हो, तो यह आत्मा पितृलोक से मानी जाती है। ऐसी आत्माएं परिवार के लिए जन्म लेती है, वो घर की नींव बनती है। चौथी, नाग लोक से आई आत्मा। कुंडली में राहु प्रभावी हो, लग्न या चंद्रमा पर उसका प्रभाव हो, व्यक्ति अंदर से रहस्यमय और शक्तिशाली आकर्षण वाला हो, सांपों से जुड़ी चीजें स्वप्न में आए, तो ऐसी आत्मा नाग लोक से मानी जाती है। इनमें अत्यधिक इंट्यूशन, कला और ऊर्जा संतुलन की क्षमता होती है। पांचवी, यक्ष लोक की आत्मा। अगर बुध तेज हो, व्यक्ति बहुत हास्यप्रिय, मिलनसार और रचनात्मक हो, किसी भी वातावरण को हल्का करने की क्षमता उसमें जन्मजात हो, तो ये आत्मा यक्ष लोक से मानी जाती है। ये लोग खुशी फैलाने, हीलिंग और रचनात्मकता से भरे होते हैं। छठी, तपस्वी या सिद्ध लोक की आत्मा। अगर शनि उच्च या शक्तिशाली हो, जीवन में संघर्ष हो पर आत्मा बेहद धैर्यवान हो, ध्यान, एकांत और अध्यात्म में रुचि स्वाभाविक हो, तो यह आत्मा सिद्ध या तपस्वी लोक से आई मानी जा सकती है। यह आत्माएं कर्म पूरा करने और आत्मबोध के लिए जन्म लेती है। अब बात करते हैं सबसे दुर्लभ संकेत की, जन्म का उद्देश्य। यह संकेत कुंडली के 12वें भाव और आत्मकारक ग्रह से आता है। अगर आपकी कुंडली में 12वां भाव मजबूत है और आत्मकारक ग्रह आध्यात्मिकता की ओर झुका है, तो आपकी आत्मा किसी विशेष मिशन के साथ आई है, चाहे वह हीलिंग हो, मार्गदर्शन, कला, परिवार या किसी कर्म को पूरा करना। यही संकेत असली लोक स्रोत को दर्शाता है। दोस्तों, आत्मा किस लोक से आती है, यह सिर्फ एक उत्सुकता नहीं बल्कि आत्मबोध का रास्ता है। ज्योतिष इस यात्रा को समझने का सुंदर माध्यम है। आपकी आत्मा चाहे देवलोक की हो, नागलोक की हो या पितृलोक की, एक बात निश्चित है, आप इस जीवन में किसी उद्देश्य के साथ आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप किस लोक से जुड़े महसूस करते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री कृष्ण।